नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। आज शायद ही कोई हो जिसके पास स्मार्टफोन ना हो, और जिनके पास स्मार्टफोन है उनमें शायद ही कोई हो जो अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर ना खर्च करता हो। सोशल मीडिया पे ब्लू टिक पा जाना, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर जाना, ये लोगों के लिए एक दिन की खुशी का सबब बन बैठा है। तमाम लोग इसे स्टेटस भी मानने लगे हैं। हालांकि एलन मस्क के आने के बाद ट्विटर में कुछ ऐसे रद्दो बदल दिख रहे हैं, ये जो स्टेटस का सिंबल बना हुआ है ये खत्म हो जाए। पर हमको आपको ये जान के आश्चर्य होना चाहिए कि जिसे हम सोशल स्टेटस का सिंबल मान बैठे हैं वो हमारे दिमाग को, हमारे समाज को कितना पोल्यूट कर रहा है और कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जितनी भी फेक खबरें हैं, फेक इन्फॉर्मेशन है, ये सब का सब ये सोशल मीडिया हमको आपको देता है। और हमारे यहाँ कहा गया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमारे यहाँ अप्रिय सत्य बोलने को नहीं कहा गया है, लेकिन इन सोशल मीडिया पर अप्रिय सत्य तो छोड़िए, अप्रिय और असत्य ही बोला जा रहा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अभी हाल फिलहाल जो इंग्लैंड में दंगे हुए थे जिसमें दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे, उन दंगों के पीछे सोशल मीडिया था। सोशल मीडिया पर परोसी गई गलत इन्फॉर्मेशन, झूठी इन्फॉर्मेशन ने हिंदू और मुसलमानों को आमने सामने ला करके ब्रिटेन में खड़ा कर दिया। एक और दिलचस्प बात है कि जिन अकाउंट से ये फर्जी बातें कही गई थी वो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से संचालित नहीं हो रहे थे, ब्रिटेन के बाहर से कहीं से संचालित हो रहे थे। रटगर्स विश्वविद्यालय के नेटवर्क कॉन्टेगियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार ट्विटर पर करीब 500 अप्रामाणिक खातों से इस साल अगस्त सितंबर में लिसेस्टर में हिंसा को भड़काया गया। इन खातों से मीम्स के साथ साथ आग लगाने वाले वीडियो पोस्ट और प्रमोट किए गए। शोधकर्ताओं ने कहा कि अशांति को बढ़ाने वाले कई ट्विटर अकाउंट भारत से ऑपरेट हो रहे थे। भारत और पाकिस्तान के बीच 27 अगस्त को खेले गए क्रिकेट मैच के बाद सैकड़ों लोग सड़क पर उतर गए। लाठी और डंडे लिए दंगाइयों ने कांच की बोतल तोड़ी, लिहाजा पुलिस को कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ा। लिसेस्टर शायर पुलिस के अनुसार इस संघर्ष के दौरान घरों, कारों और धार्मिक प्रतीकों को नुकसान पहुंचाया गया। यह बवाल हफ्तों तक चला। इसके परिणाम स्वरूप 47 लोग गिरफ्तार किए गए। इस दौरान सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट डाली गई जिसमें मस्जिदों में आग लगाते हुए देखा जा रहा था और कई तरह के अपहरण के दावे वीडियो पर किए जा रहे थे। हालांकि ये दावे असली नहीं थे, तभी तो वहां की पुलिस को हस्तक्षेप करके यह कहना पड़ा कि इन दावों पर यकीन न करें, इन दावों की पुष्टि कर लेना सबसे जरूरी है। लिसेस्टर के मेयर पीटर के अनुसार अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने टकराव को हवा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई मीडिया रिपोर्ट्स और बवाल में शामिल लोग, जिनमें 21 वर्षीय एडम यूसुफ भी था, उसने एक न्यायाधीश को बताया कि वह सोशल मीडिया से प्रभावित होकर एक प्रदर्शन के लिए चाकू लेकर आया। एनसीआरआई के संस्थापक जोएल फिंकेलस्टीन ने कहा, हमारे शोध में पाया गया है कि देशी हमलावर और विदेशी तत्वों के नेटवर्क अब सोशल मीडिया को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक से एकत्रित किए गए आंकड़ों का उपयोग करते हुए 16 नवंबर को प्रकाशित एनसीआरआई की रिपोर्ट विस्तृत रूप से बताती कि कैसे विदेशी इन्फ्लुएंसरों ने स्थानीय स्तर पर गलत सूचना फैलाई, जिसके चलते ब्रिटेन के एक शहर में संघर्ष फैला। एनसीआरआई के आंकड़ों के मुताबिक हिंदू शब्द का उपयोग मुस्लिम की तुलना में अधिक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व के लिए वैश्विक स्तर पर हिंदुओं को हमलावर के तौर पर इन पूरे पोस्ट में चित्रित किया गया और दिखाया गया। उन्होंने पाया कि गूगल की जिक्सा सर्विस से सेंटीमेंट विश्लेषण का उपयोग करते हुए 70% हिंसक ट्वीट लिसेस्टर दंगे के दौरान हिंदुओं के खिलाफ किए गए। शोधकर्ताओं को सोशल मीडिया के अकाउंट्स के विश्लेषण करने के बाद बॉट जैसे अकाउंट्स का भी पता चला, जो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ घृणास्पद संदेश प्रसारित कर रहे थे।
ये बॉट जैसे अकाउंट हर हिंसा के लिए एक दूसरे समुदाय को दोषी ठहरा रहे थे। निष्कर्षों के हिसाब से बॉट की पहचान खाता निर्माण के समय और बार बार किए जा रहे ट्वीट्स के आधार पर की गई। इनमें से कुछ ने तो प्रति मिनट 500 बार ट्वीट किए। लिसेस्टर ईस्ट की सांसद क्लाउडिया बेबे ने ब्लूमबर्ग न्यूज को बताया कि दंगे बेशक सोशल मीडिया के कारण हुए थे। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के भीतर उनके अधिकांश घटक फोन के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए थे। उन्होंने यहां तक कहा कि जो लोग सड़कों पर नहीं उतरे थे उनमें से तमाम ऐसे लोग थे जो सोशल मीडिया पर प्रसारित संदेशों को लेकर के बहुत डरे और सहमे हुए थे। कई लोग तो हफ्तों तक अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस तरह आप देख सकते हैं कि जिस सोशल मीडिया को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी और आपके समाज में कितना जहर घोल रहा है। इससे बचने की, इससे कटने की ज़रूरत है। किसी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग आप उतना ही करें जितने में वह आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अगर कोई भी चीज़ अति होती है तो कहा जाता है अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो यहाँ सोशल मीडिया हमारे आपके ज़िंदगी में अति कर चुका है। इससे बचिए, इससे कटिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।